हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो कमेंट करके सब लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसे हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो है हेयर केयर से रिलेटेड कि अपने बालों में ऑयलिंग कैसे करें और कॉम्बिंग कैसे करें। बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने बालों की केयर कैसे करती हैं, हेयर केयर वीडियो ज़रूर लाइए। तो आज ये मेरा वीडियो पूरा हेयर केयर से रिलेटेड है। तो मैं ये अपने बालों को कॉम्ब कर रही हूँ और मैं अपने बालों को ऐसे ही कॉम्ब करती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही बालों में कॉम्ब करिए। सबसे पहले नीचे के बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, फिर धीरे धीरे ऊपर के बालों को सुलझाइए। अगर आप ऊपर से कॉम्ब करेंगे तो इससे आपके बाल टूटेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ना टूटें तो आप मेरी तरह ऐसे ही नीचे के बालों को पहले सुलझाइए, फिर उसके बाद बीच के बालों को सुलझाइए, फिर उसके बाद ऊपर के बालों को सुलझाइए। नीचे के बाल जब अच्छे से सुलझ जाएंगे तो आपको कंघी करने में आसानी होगी, और आपको ऊपर के बालों को भी सुलझाने में भी आसानी होगी। अगर आप ऊपर से बालों को सुलझाना स्टार्ट करते हैं तो आपके बाल ज़्यादा से ज़्यादा फंसते हैं और इससे टूटते हैं। तो मैं ऐसे ही कॉम्ब करती हूँ। सबसे पहले नीचे के बालों को सुलझाती हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आती हूँ और सारे बालों को अच्छे से सुलझा लेती हूँ। और अब मैं अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर ली हूँ। इसके बाद मैं अच्छे से अपने उंगलियों की सहायता से अच्छे से बालों को मसाज कर कर के ऑयलिंग करती हूँ मैं। तो आप लोग भी ऐसे ही ऑयलिंग करें, अच्छे से मसाज करके ही ऑयलिंग करना चाहिए। मैं अपने बालों में ऑयलिंग करने के लिए कम से कम 10-12 मिनट का समय देती हूँ, क्योंकि मेरे बाल भी थोड़े ज़्यादा हैं तो और ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन बाल ज़्यादा हो या कम हो, सबका सिर तो उतना ही बड़ा होता है, बाल तो उतने ही होते हैं सबके जड़ से। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने बालों की केयर करती हूँ, और ऐसे ही मैं वीक में 2 बार, कभी कभी 1 बार भी ऑयलिंग कर लेती हूँ, जब जैसा टाइम मिला। तो मतलब मिनिमम मैं 1 वीक में 1 बार ऑयलिंग करती ही करती हूँ, और वो भी अच्छे से। ये नहीं कि थोड़ा सा 1-2 मिनट में थोड़ा सा ऑयलिंग कर लिया बस छोड़ दिया, ऐसे नहीं। मैं अच्छे से ऑयलिंग करती हूँ और मसाज करके ऑयलिंग करती हूँ। सारे बालों को अच्छे से डिवाइड कर कर के उनको एक साइड करके अच्छे से जड़ों में ऑयलिंग करना चाहिए, जिससे ऑयल आपके रूट्स पे अच्छे से पहुंचेगा और इससे बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी ग्रोथ होगी। जब बालों को भोजन मिलेगा, मतलब फूड मिलेगा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग बढ़ते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, उसके लिए हम खाना खाते हैं। वैसे ही बालों के लिए भी उसका खाना ऑयल है। अगर आप अच्छे से ऑयलिंग नहीं करोगे तो उसको कैसे मिलेगा पोषण, और कैसे वो बढ़ेगा, कैसे वो स्ट्रॉन्ग बनेगा? तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑयलिंग। तो ऑयलिंग आप कितने अच्छे से कर रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अच्छे से आप ऑयलिंग करेंगे उतने ही आपके बाल स्ट्रॉन्ग रहेंगे और उनकी ग्रोथ होगी। ऐसे ही मैं अपने बालों को वीक में 1 बार ज़रूर ऑयलिंग करती हूँ, और चारों तरफ अच्छे से मसाज करके ऑयलिंग करती हूँ। और करना भी चाहिए, आप लोग भी ऐसे ही ऑयलिंग किया करिए, जिससे आपके भी बाल स्ट्रॉन्ग रहें, हेयर फॉल ना हो और आपके भी बालों की ग्रोथ हो। इसके लिए आप भी ऐसे ही अपने बालों में ऑयलिंग करें। ये जो ऑयल मैं लगा रही हूँ ये मेरा ऑयल खुद का बनाया हुआ है, ये मैं घर पे बनाती हूँ। ये ग्रीन ग्रोथ हेयर ऑयल है, इसको मैंने अभी अभी लॉन्च किया है। जिसको भी ऑर्डर करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। होममेड ऑयल है, इसमें कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज नहीं हुआ है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस ऑयल को बहुत टाइम से लगा रही हूँ और मुझे यही ऑयल सूट करता है, तो मैं दूसरा कोई भी ऑयल नहीं लगाती हूँ। इसी से मेरे बाल इतने लंबे हुए हैं और इससे मेरा हेयर फॉल भी नहीं होता है। होममेड है तो कोई केमिकल भी नहीं है इसमें, इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और कोई केमिकल अपने बालों पे यूज़ भी नहीं करती हूँ मैं, ना ही कोई हार्मफुल चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे कि बालों में बार बार हेयर स्टाइलिंग करवाना, स्ट्रेटनर करना, या फिर बालों को कर्ल करना। ये सब मैं
कभी नहीं करती हूँ, मतलब कभी भी नहीं करती हूँ। अभी मैंने नवरात्रि का सूट कराया था, उसके लिए मैंने पहली बार अपने बालों में कर्ल कराया था, पहली बार, जिससे मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे बाल कहीं डैमेज ना हो जाएं। उसके पहले मैंने कभी भी बालों में कर्ल नहीं कराया था या फिर कोई भी हेयर स्टाइलिंग नहीं कराया था। इवन मैंने अपने शादी में भी पार्लर से कुछ भी नहीं कराया था, मैं अपने से ही तैयार हुई थी और अपने से मैंने मेकअप भी किया था, हेयर स्टाइलिंग भी मैंने ही किया था, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है केमिकल प्रोडक्ट्स से और हार्मफुल चीज़ों से, जिससे मेरे बाल ख़राब हो, मेरी स्किन ख़राब हो। तो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। ये आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं अपने बालों में कैसे ऑयलिंग कर रही हूँ। ऐसे ही मैं हर बार करती हूँ, मतलब जितनी बार मैं ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों में, तो ऐसे ही कम से कम 10 मिनट का टाइम तो देती ही हूँ अपने बालों के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप अपने बालों को स्ट्रॉन्ग कैसे कर पाएंगे, उसके लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। तो अपने बालों को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ऐसे ही चम्पी करके अच्छे से मसाज करके ऑयलिंग करिए, जिससे ऑयल आपके जड़ों में, आपके रूट्स में अच्छे से पहुँचे और वो अपना असर दिखा पाए, जिससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो ऐसे ही ऑयलिंग करना है। और ये भी मैटर करता है कि आप कौन सा ऑयल लगा रहे हैं, उसमें कितना ज़्यादा केमिकल है, कितना नेचुरल है। तो कोशिश करें कि आप होममेड ही चीज़ें यूज़ करें, ज़्यादातर केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें, इससे आपके बाल डैमेज हो जाएंगे। तो आप होममेड चीज़ों का यूज़ करें। और आपको ये ऑयल अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके लगाना है। वो आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप वैसे लगा सकते हो, चाहे आप बालों को साइड में करके लगाएं या फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लगाएं। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। और अगर आपको बालों के लेंथ में भी लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आपके बाल थोड़े स्मूथ रहते हैं। नहीं तो अगर ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपके बाल थोड़े रफ़ हो जाएंगे। तो मैं अपने बालों की लेंथ में भी थोड़ी थोड़ी ऑयलिंग करती हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ मैं अपने लेंथ में भी। इससे मेरे बाल डैमेज भी नहीं होते और इसमें दो मुँहे नहीं होते। अगर दो मुँहे होते भी हैं तो मैं अपने छाँट लेती हूँ 1-2, लेकिन अगर आप ऐसे ऑयलिंग करते हो तो चांस यही रहता है कि दो मुँहे नहीं होंगे। लेकिन ज़्यादा दिन तक कट ना कराओ तो थोड़े बहुत हो ही जाते हैं, मेरे भी होते हैं, तो मैं उसको छाँट लेती हूँ अपने से ही। अच्छे से ऐसे मसाज कर लिया मैंने अपने बालों पे, अपने स्कैल्प पे। अब मैं इसको बन बना के 2 दिन तक रखूँगी। ऑयलिंग करने के बाद कभी भी कॉम्ब नहीं करना है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और ऐसे टाइम पे ऑयलिंग करें उसके बाद आपको कॉम्ब ना करना पड़े या फिर कहीं आपको जाना ना पड़े। आप घर में जब रहें या फिर जब आपको टाइम हो, फ्री टाइम हो सैटरडे संडे का, तभी आप ऑयलिंग करें और उसको 2 दिन तक बालों में रखे रहें। 2 दिन या 1 दिन, मिनिमम 1 दिन तो रखना ही चाहिए, क्योंकि बालों में अच्छे से ऑयल पहुंच जाएगा और इससे स्कैल्प स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बालों की ग्रोथ होगी, बाल झड़ेंगे नहीं इससे। मैं हमेशा से यही करती हूँ, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जिससे आप लोग के भी बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आपके भी बाल मेरे जैसे लंबे हो जाएं और सुंदर हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि मुझे भी बाल लंबे करने हैं, तो मैं उन लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो ऐसे ही आपको मसाज करके ऑयलिंग करना है। उसके बाद कॉम्बिंग बिल्कुल भी नहीं करना है और कोशिश करें आपकी बालों को खुला भी ना रखें, क्योंकि ऑयल जो है तो कपड़ों में भी लग जाता है। तो मैं ज़्यादातर अपने बालों को बन में ही रखती हूँ। ज़्यादातर क्या, मैं तो पूरे टाइम ही रखती हूँ। जब मुझे कहीं जाना होता है या फिर जब मुझे वीडियो बनाना होता है तभी मैं बालों को खोलती हूँ, नहीं तो मेरे बाल मैं बन में ही रखती हूँ, क्योंकि बाल बन में ही ज़्यादा सेफ़ रहते हैं। ओपन रखने से उसमें धूल मिट्टी ये सब सारी चीज़ें पड़ती हैं, इससे बाल डैमेज होते हैं।
इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि अपने बालों को बांध के ही रखूँ। तो मैं अपने बालों को बन में ही रखती हूँ। अब मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर लिया है, इसको मैं बन बना के छोड़ दूँगी 2 दिन के लिए। और 2 दिन मैं बालों में कॉम्ब भी नहीं करती हूँ, ऐसे ही बन में रखती हूँ। अच्छे से बन बना के ऊपर की तरफ रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो काम वगैरह करने में। तो मैं इसको ऊपर की तरफ बन बना के रख लेती हूँ और मुझे सोने में भी आसानी रहती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरे इस वीडियो से कि आपको कैसे ऑयलिंग करना है, कैसे बालों में कॉम्ब करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हेयर केयर को लेके, तो मैं सारी वीडियोस अब धीरे धीरे लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेज और कमेंट्स आ चुके हैं कि मैंने सोच लिया है कि अब मैं एक ना एक वीडियो 2-3 दिन में लाया करूँगी हेयर केयर को लेके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ग्रीन ग्रोथ हेयर ऑयल ऑर्डर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टैप करें या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करें ग्रीन ग्रोथ हेयर ऑयल। थैंक यू।